स्वागत है आपका स्टॉक 2020 में। और इससे पहले कि आगे बढ़े देख लेते हैं रूल बुक। किसी भी शेयर का 10 दिनों का औसत वॉल्यूम 1 लाख से कम नहीं होगा। एक एक्सचेंज पर लिस्ट होने पर 10 दिनों का औसत वॉल्यूम कम से कम 50,000 होना चाहिए। शॉर्ट करने की सलाह केवल फ्यूचर एंड ऑप्शंस के शेयरों पर ही दी जाएगी। सर्किट पे बंद हुआ कोई भी शेयर टीम में शामिल नहीं होगा। 10 रुपए से कम के किसी भी शेयर पर कोई सलाह नहीं दी जाएगी। फ्री हिट सेगमेंट में एक शेयर ऐसा होगा जिसमें नियम कम से कम लागू होंगे, लेकिन ध्यान रखें बिना स्टॉप लॉस के किसी भी शेयर में ट्रेड न करें। और देख लेते हैं पिच रिपोर्ट किस तरह के संकेत आते हुए दिख रहे हैं आज भारतीय बाजारों के लिए। और आप देखें अमेरिकी बाजारों में एक मिला जुला सेशन जहां पर डाउ ने बड़ी मुश्किल से हरे निशान में क्लोजिंग करने की कामयाबी हासिल की। वहीं नैस्डैक में कमजोरी अब भी बरकरार है और S&P एकदम फ्लैट बंद होता हुआ दिख रहा है। एशियाई बाजार जो कुछ आज खुले हैं काफी मजबूती के साथ ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं हरे निशान में। भले ही ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ी बहुत तेजी यहाँ पर होती हुई दिख रही है। लेकिन SGX निफ्टी यहाँ पर थोड़ी कमजोरी के संकेत दे रहा है 10 पॉइंट नीचे। लेकिन ये याद रहे कि SGX निफ्टी कल देर शाम 35-40 पॉइंट तक कमजोर था, तो उस लिहाज से देखा जाए तो काफी बेहतरीन रिकवरी यहां पर होती हुई दिखी है। और इसके साथ ही एक और अहम संकेत भारतीय बाजारों के लिए क्रूड के दामों का जहां पर तेज गिरावट होती हुई दिखी है, तो वो भी पॉजिटिव संकेत है और SGX निफ्टी की रिकवरी भी है। तो मिले जुले संकेत। और नीरज कल का शानदार उछाल का दिन, आपकी बल्लेबाजी करने की रणनीति सही साबित हुई। आज फिर से वही रखेंगे, मोटा मोटी वही रहेगा। अभी भी नहीं लगता कि कोई ऐसा एक ड्रैगिंग संकेत नहीं दिख रहा जिससे लगे कि बाजार एकदम से गिरेगा। लेकिन मैं इस पे एकदम मुतमईन हूँ कि ये मार्केट जो है सस्टेन नहीं कर सकता, ऊपर की तरफ बहुत मुश्किल है। लेकिन जैसे कि है कि इंडेक्स एक रेंज में चल रहा है और यहाँ पे स्टॉक्स स्पेसिफिक आपको अप्रोच रखना चाहिए, वहाँ पे आपको नजर बनाना चाहिए। तो इस समय जो संकेत मेरे सेक्टर्स को मिल रहे हैं स्टॉक स्पेसिफिक, वो तेजी वाले मिल रहे हैं। और खासतौर पर इन्फी के रिजल्ट तक ऐसा लगता है कि बाजार को भी थोड़ा सपोर्ट है। IT के दिग्गज रिजल्ट जब आ जाएंगे उसके बाद थोड़ा सा लगता है कि यहाँ पे ड्रैग आएगा। फिलहाल आज की रणनीति में बल्लेबाजी फोकस में रहेगी। अनिल जी, मिली जुली रणनीति रखकर चलेंगे। हालांकि कल के सेशन में ज़्यादा गेंदबाज उतारना ठीक नहीं था। जिस तरह की रिकवरी हुई, इनफैक्ट लगातार 3 दिन से ऐसा हो रहा है बाजार जिस तरह से खुल रहा है उसके विपरीत क्लोजिंग देते हुए दिख रहा है। तो सेकंड हाफ में चाल बदलती हुई नजर आ रही है और हो सकता है आज भी ऐसा ही हो। लेकिन 6000 के अहम लेवल के आसपास हैं और अगर एक यहाँ से पॉजिटिव क्लोजिंग और होती है तो कम से कम 100 पॉइंट की निफ्टी पर अपसाइड खुलती है। तो इंटरेस्टिंग लेवल पर बाजार है और उस लिहाज से हमें लगता है कि स्टॉक स्पेसिफिक रहना चाहिए। कैश मार्केट के स्टॉक्स में खरीदारी के ज़्यादा मौके हमें नजर आ रहे हैं, जो कि मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों का आप कह सकते हैं। और वायदा कारोबार के स्टॉक्स हैं, वहाँ पर सेलेक्टिवली बिकवाली के मौके भी होंगे। तो उस लिहाज से हम एक बैलेंस टीम उतारने का आज इरादा रखते हैं। बताइए नीरज, शुरुआत किसके साथ करेंगे पारी की? शुरुआत वोल्टास के साथ करेंगे और सेलेक्टर्स को यहाँ पे एक खरीदारी की अपॉर्चुनिटी दिख रही है। ऐसा लगता है कि यहाँ पे एक तेजी का रुझान बनता हुआ दिखा है। कल के सेशन में एक मजबूत खरीदारी इसमें देखी गई है। तो तकनीकी तौर पे ये स्टॉक चुना है मेरे सेलेक्टर्स ने और उनको लगता है कि ये 91 या उससे ऊपर के लक्ष्य हासिल करता हुआ दिखेगा। 83 के आसपास से स्टॉप लॉस भी इसमें लगा के लॉन्ग साइड का ट्रेड बनाना चाहिए। DLF अगला स्टॉक होगा और कल टीम में शामिल था, बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक साबित हुआ ये। सेलेक्टर्स को लगता है कि अभी भी इसमें काफ़ी दम बाकी है। जैसा कि कल खबरें थी जब इनफैक्ट कि अपनी डेट कम करने की कोशिश कर रहे हैं और नॉन कोर एसेट्स बाहर निकल रहे हैं, डील्स हो रही हैं। बहुत सिग्निफिकेंट नहीं थी लेकिन इंटेंशन प्रोमोटर का सिग्निफिकेंट था, इसलिए सेक्टर्स को लगता है कि अभी इसमें अब मूव बाकी है। 159-160 के आसपास का टारगेट लेते हुए DLF में भी आज एक बार फिर से लॉन्ग पोजीशन बना के ही चलना चाहिए। 144 के आसपास स्टॉप लॉस भी लगाएं। अनिल जी, और अगर DLF की जगह कोई एक छोटा स्टॉक खरीदना हो तो वो ओपनर के तौर पर DB रियल्टी हो सकता है। हमारे सेलेक्टर्स ऐसा मानते हैं और पारी की शुरुआत हम इसी के साथ करेंगे। हमें ऐसा लग रहा है कि दिग्गजों में तो तेजी रहेगी, लेकिन इसके साथ साथ अब आप देखिए कल के सेशन में DLF के अलावा iBull, यूनिटेक, HDL, ये मिड कैप स्टॉक्स भी चलना शुरू है। हमें लगता है अब स्मॉल कैप शेयरों की बारी है रियल एस्टेट स्पेस में, जहाँ पर अच्छी तेजी बन सकती है। वैसे भी अगर बाजार थोड़ा सा कंसोलिडेशन के मूड में हो तो मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों पर खरीदारी का ज़्यादा जोर रहेगा। बाजार के दिग्गज इन्वेस्टर्स यहाँ पर लगातार खरीदारी करते हुए दिख रहे हैं, ऐसा हमारे सेलेक्टर्स मान रहे हैं। काफ़ी एक्टिव होते हुए दिख रहे हैं, काउंटर पर एक्शन भी अब लौटता हुआ दिख रहा है वॉल्यूम और प्राइस के लिहाज से। ऐसे में हमें लगता है कि DB रियल्टी अगले 2-4 ट्रेडिंग सेशन के लिहाज से एक पोजिशनल ट्रेड का मौका दे रहा है। 69 ये है आज का लक्ष्य और 64 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस। लेकिन ऐसा लग रहा है ये स्टॉक 72-75 की रेंज में जाने के लिए तैयार होता हुआ दिख रहा है अगले कुछ सेशंस में। IFCI
एक और ट्रेडर्स का पसंदीदा काउंटर ये एक इंटरेस्टिंग बेट दिख रहा है और हमारे सेलेक्टर्स मानते हैं कि यहाँ पर खरीदारी की जा सकती है। बाजार में स्ट्रॉन्ग बज़ ये है कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव खबर इस स्टॉक को लेकर आ सकती है, इस कंपनी को लेकर आ सकती है। अब एग्जैक्टली वो क्या हो सकता है इसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है, लेकिन अगर किसी तरह का कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट होता है तो वो IFCI के लिए काफ़ी फ़ायदे की बात होगी। अब आप देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से लगातार बैंकिंग लाइसेंसेस को लेकर एक के बाद एक स्टेटमेंट्स आते हुए दिख रहे हैं। ऐसे में जो एक दावेदार IFCI भी है, अगर किसी तरह के कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट इस मामले से रिलेटेड या फिर कुछ और होते हैं तो IFCI को अच्छी तेजी दिखा सकते हैं। लेकिन कल जिस तरह से वॉल्यूम के साथ स्टॉक ने एक क्लोजिंग दी है, ऐसा लग रहा है कि एक बड़ी तेजी के लिए तैयार होता हुआ दिख रहा है। 26.50 रुपये ये है इनिशियल लक्ष्य पहला, जिसके लिए आप तेजी करके चलें। 24.50 के आसपास का स्टॉप लॉस भी लगा लेना ठीक रहेगा। शुरुआती दोनों प्लेयर्स बल्लेबाज और अब वक्त है मिस्टर डिपेंडेबल का। टाटा स्टील भरोसेमंद खिलाड़ी सेलेक्टर्स ने चुना है और उनका मानना है कि इसमें काफ़ी तेज़ी की गुंजाइश अभी बनती है और बार्कलेज ने तो उसको बेस्ट एशिया के पिक के तौर पे चुना ही है। लेकिन कल जो खबर निकल के आ रही थी कि अपने ये कई सारे एसेट्स बेचने की तैयारी चल रही है, जो इनकी दूसरी अलग कंपनियों में होल्डिंग है उसको ये बेचेंगे और उससे जो है अपने डेट रिडक्शन प्रोग्राम को जारी रखेंगे। $1 बिलियन के बॉन्ड भी ये लेके आ रहे हैं। सेक्टर्स का मानना है कि इन खबरों को पॉजिटिव के तौर पे देखना चाहिए और कल यही वजह थी कि ये स्टॉक में काफ़ी अच्छी मजबूती भी देखी गई। 300 के लेवल पार कर दिया इसने। सेक्टर्स को अभी भरोसा है कि यहाँ पे एक अच्छी तेज़ी आज भी बन के दिखेगी और इंटेंशन जो बिल्कुल DLF वाला है वैसे ही यहाँ पे भी है कि प्रोमोटर ये चाह रहे हैं कि इसका डेट कम किया जाए, जो कोरस की वजह से काफ़ी ज़्यादा है। 315 के लक्ष्य के साथ टाटा स्टील में लॉन्ग पोजीशन बना के आप चल सकते हैं और उसके ऊपर ये स्टॉक होल्ड करने में सफल रहता है तो आप भी अपनी पोजीशन होल्ड करके चल सकते हैं। 300 पे स्टॉप लॉस भी लगाएं। अनिल जी। हीरो मोटोकॉर्प, नीरज जी होगा हमारा मिस्टर डिपेंडेबल बल्लेबाज। और एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं, चूँकि फेस्टिव सीजन में जिस तरह से सस्ते लोन देने की सरकार की कोशिश हो रही है और सब बैंक से फॉलो कर रहे हैं, एक्चुअली ये लोन्स ज़्यादा टू व्हीलर में लिए जा रहे हैं। और मेरी अभी किसी 1-2 डीलर से बातचीत हो रही थी तो दशहरे पर जनरली गाड़ियाँ ज़्यादा खरीदी जाती है। ऐसी हालत है कि दशहरे पर और एक्स्ट्रा इन्हें बाइक्स बेचने के लिए स्टॉक्स भी नहीं है। इस तरह की डिमांड कई छोटी जगहों से आती है दिख रही है। हालांकि ये डिमांड मेट्रो सिटीज़ में शायद उतनी ना हो, लेकिन छोटी जगहों में कंजम्पशन अभी भी स्ट्रॉन्ग है और वहाँ पर अगर इस तरह के सस्ते लोन्स दिए जा रहे हैं तो ऐसे में काफ़ी कंज्यूमर्स ऐसे हैं जो इसे हाथों हाथ लेना चाहते हैं। हमें लगता है हीरो मोटोकॉर्प को कई फंड मैनेजर्स अब यहाँ पर बजाय इसके कि ये एक टू व्हीलर स्टॉक है, इंडिया की कंजम्पशन स्टोरी के साथ जोड़ना चाहते हैं। और आप शायद आश्चर्य भी करेंगे कि हीरो मोटोकॉर्प, बजाज ऑटो जैसे स्टॉक 2-2 हज़ार रुपये इतने ऊपर क्यों ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। इसकी वजह यही है कि इन्हें ऑटो स्टॉक्स के वैल्यूशन नहीं दिए जा रहे हैं बल्कि FMCG स्टॉक के वैल्यूशन दिए जाने चाहिए, ऐसे फंड मैनेजर्स मानते। तो दोनों के बीच के जो वैल्यूशन है उनके आसपास पर ये ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। ऐसे में हमें लगता है कि एक बड़ी स्ट्रॉन्ग कंजम्पशन थ्योरी के दम पर हीरो मोटोकॉर्प में यहाँ पर कुछ फंड्स काफ़ी एग्रेसिव होते हुए दिख रहे हैं। उनकी तरफ से खरीदारी हो रही है जो कि अब से लेकर दशहरे दिवाली तक शायद बरकरार रहेगी। कुछ बड़े अपग्रेड्स आने की हम उम्मीद कर रहे हैं FIs की तरफ से, क्योंकि ये सब जो डेवलपमेंट हुए उसका रिफ्लेक्शन इन अपग्रेड्स में देखने को मिलेगा और ऐसे में हीरो मोटोकॉर्प यहाँ से आपको शानदार रिटर्न दे सकता है। हमें लगता है आज के सेशन में 2150 के लक्ष्य के साथ यहाँ पर खरीदारी का एक मौका बन सकता है। 2030 के आसपास का स्टॉप लॉस लगाकर तेजी करने की राय हीरो मोटोकॉर्प में हमारे सेलेक्टर्स की ओर से। तो ये थे हमारे शुरुआती 3 खिलाड़ी। लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद आपके सामने रखेंगे मिडिल ऑर्डर के प्लेयर्स और साथ ही पिंच हिटर्स। मिडिल ऑर्डर में जो हमने चुना है स्टॉक सेलेक्टर्स का मानना है कि यहाँ पे IT शेयरों पे फोकस करना चाहिए और इन्फोसिस के नतीजे से पहले माइंडट्री और विप्रो 2 स्टॉक सेलेक्टर्स ने चुना है। यहाँ पे उनको लगता है कि खरीदारी करनी चाहिए। आपको याद होगा माइंडट्री में सेक्टर्स लगातार आपसे कह रहे थे खरीदारी करिए क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और ये $1 बिलियन के क्लब में शामिल हो रहा है और इसमें अभी भी बहुत ज़्यादा गुंजाइश इसलिए है क्योंकि सेक्टर्स का सामान है कि जो दिग्गज स्टॉक है वो TCS हो, इन्फोसिस हो, HCL हो, ये सब बहुत ऊपर जा चुके हैं और बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। अब मिड कैप की बारी है। मिड कैप में माइंडट्री जैसे शेयर्स जो है आपको बहुत अच्छे रिटर्न दे सकते हैं। यहाँ पे सेक्टर्स लगता है कि 1260 के लक्ष्य के साथ आपको इसमें अप्रोच करना चाहिए और इसमें जिस तरीके के मूवमेंट बन रहे हैं अगर ये होल्ड करता है तो आपको ये पोजीशन कैरी भी करना चाहिए। विप्रो अगला स्टॉक होगा और इसमें भी सेक्टर्स को लगता है कि जिस तरीके से ये इंडेक्स में शामिल होने के बाद इसने एक परफॉर्मेंस दिखाया है वो आगे भी जारी रहेगा और इन्फोसिस के रिजल्ट बहुत कुछ तय करेंगे इन स्टॉक्स का फ्यूचर भी। अगर शानदार प्रदर्शन रहता है
तो डेफिनेटली ये स्टॉक आपको अगले 2-3 दिनों के अंदर ही 510-15 तक जाता हुआ दिखेगा। आज के लिए 491 का लक्ष्य लेकर के लॉन्ग पोजीशन बना के चलना चाहिए। अनिल जी ने अभी हीरो मोटो को लॉन्ग करने की सलाह दी और बजाज ऑटो को मेरे सेलेक्टर्स सलाह दे रहे हैं। उनका मानना है कि बिल्कुल फेस्टिव सीजन में ज़बरदस्त डिमांड देखने को मिल रही है और दोनों ही कंपनियों को इसका ज़बरदस्त फ़ायदा होता हुआ दिखेगा। एक्सपोर्ट भी इनका बेहतर हो रहा है। तो सेलेक्टर्स को लगता है कि टू व्हीलर में आपको नज़र रखनी चाहिए और बजाज ऑटो ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से वो मूवमेंट दिखा रहा है 2200 या उससे ऊपर के लक्ष्य करता हुआ आपको दिखेगा। इस स्टॉक को आप अपने रडार पे रखिए। ऑन एंड ऑफ हम तो रिकमेंड करते ही रहेंगे। आप से लेकर दिवाली तक आप इस पे बहुत अच्छी ट्रेडिंग करके बहुत पैसे बना सकते हैं, क्योंकि ये नई हाई इसकी तरफ बनता हुआ आपको दिखेगा। 2200 के लक्ष्य के साथ बजाज ऑटो में लॉन्ग करें। यानी कि दोनों सेलेक्टर्स एक पेज पर हैं इस स्पेस को लेकर। लेकिन अब हम गेंदबाज उतारेंगे मिडिल ऑर्डर में। अल्ट्राटेक ये होगा अगला गेंदबाज हमारे, इनफैक्ट पहला गेंदबाज हमारी टीम का। हमारे सेलेक्टर समझते हैं कि यहाँ दो नेगेटिव्स की वजह से यहाँ पर गेंदबाजी करने की राय हमारे सेलेक्टर्स की आती हुई दिख रही है। पहली बात तो ये कि सदर्न मार्केट में यहाँ पर प्राइसेस गिरते हुए नजर आ रहे हैं, रियलाइजेशन कम हो रहे हैं, जो कि अल्ट्राटेक जैसे कंपनी के लिए थोड़ा सा नेगेटिव है। और दूसरी बात है कि गुजरात में जो भारी भरकम बारिश और बाढ़ जैसी सिचुएशन हुई है, उसके चलते हुए भी यहाँ पर कंजम्पशन काफ़ी हिट होता हुआ दिखा है, सेल्स और डिस्पैचेज में कमी आती हुई दिख रही है। तो ये दो बड़े नेगेटिव है जो अल्ट्राटेक सीमेंट के लिए नियर टर्म में नेगेटिव साबित हो सकते हैं। और उस लिहाज से हमारे सेलेक्टर्स मानते हैं क्योंकि शायद जेपी मॉर्गन ने भी यहाँ पर 1850 रुपये के लक्ष्य के साथ सेल की रिपोर्ट दी हुई है। ऑलरेडी उनका लक्ष्य 1850 के आसपास का है। एक गिरावट का मौका दिख सकता है अगर बाजार कमजोर रहे तो। 1900 रुपये का लक्ष्य रखें, 2000 का स्टॉप लॉस लगाएं, बेचें आप अल्ट्राटेक को। अब दो ऑटो स्टॉक्स को उतारेंगे, लेकिन दोनों गेंदबाज होंगे। महिंद्रा एंड महिंद्रा ये होगा हमारा अगला प्लेयर गेंदबाजी करने की राय यहाँ पर भी। और जो कुछ भी फेस्टिवल बोनांजा इंटरेस्ट रेट कट के तौर पर आता हुआ दिख रहा है, वो कमर्शियल व्हीकल्स के लिए ज़्यादा नहीं है, सिर्फ पैसेंजर व्हीकल्स या फिर टू व्हीलर्स के लिए। हमारे सिलेक्टर्स मानते हैं कि महिंद्रा एंड महिंद्रा एक ऐसा स्टॉक है जहाँ पर फंड्स की तरफ से कुछ प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिख रही है और बिकवाली का प्रेशर है। उस लिहाज से हमें लगता है कि ये स्टॉक नेगेटिव साइड पर आज के सेशन में आपको रिटर्न दे सकता है। 800 रुपये के लक्ष्य के साथ यहाँ पर 820 रुपये के लक्ष्य के साथ बिकवाली करके चलें। 860 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस लगाकर मंदी करने की राय। और वैसी ही राय दिखेगी टाटा मोटर्स में भी। टाटा मोटर्स में एक बात ध्यान रखें, हमने 360 रुपये का इंट्राडे का यहाँ पर स्टॉप लॉस दिया है। हमारे सेलेक्टर समझते हैं कि इन लेवल के आसपास लगातार फंड्स की बिकवाली आ रही है। या तो आप 360 का एक स्टॉप लॉस रखें या फिर 362-63 के आसपास एक क्लोजिंग जब तक इसके नीचे होती रहे तब तक आप अपनी शॉर्ट पोजीशन को मेंटेन रखें। हमें लगता है 330-340 रुपये के लक्ष्य स्टॉक में नीचे की तरफ जल्दी आ सकते हैं। अगर बाजार कमजोर हुआ तो निफ्टी में ये दो स्टॉक ऐसे हैं जो शायद कमजोरी को आगे बढ़ाने की या लीड करने की कोशिश करे। तो उस लिहाज से टाटा मोटर्स में भी बिकवाली का एक मौका बनता है। और अब वक्त है फ्री हिट का। हमारा राजा बैटरीज पे लॉन्ग पोजीशन सिलेक्ट करने सुझाई है। और जिस तरीके से ऑटो स्टॉक्स पे सेक्टर्स को लगता है कि एक तेज़ी देखने को मिलेगी, हमारा राजा बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक है इस सेगमेंट में। जो दूसरे इसके पेयर्स ग्रुप में है, एक्साइड है और एवरेडीज है, सब ने अपने अपने प्राइसेस बढ़ाए हैं। सेक्टर्स का माना कि हमारा राजा भी इसी सेगमेंट में है और बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक आपको ये देखता हुआ मिलेगा। कल भी इसमें एक मजबूती दिखी, लेकिन ऐसा सेक्टर्स को लगता है कि जो बड़े इन्वेस्टर हैं उनके पोर्टफोलियो में एक्साइड के बजाय हमारा राजा को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है और इसी वजह से उसमें डिलीवरी बेस्ड बाइंग चल रही है। तो एक लॉन्गर टर्म पोजीशन वाला भी स्टॉक ही बन सकता है। ट्रेडिंग के लिहाज से 330 पे आप इसमें खरीदारी करके चल सकते हो। 311 पे स्टॉप लॉस भी लगा के चलें। अनिल जी, ए फॉर हमारा राजा और ए फॉर अनंत राज। हमारा फ्रीड बल्लेबाज अनंत राज होगा। और मिड कैप और स्मॉल कैप रियल एस्टेट शेयरों पर जो हमारे सिलेक्टर्स बुलिश हैं, उसके चलते हुए अनंत राज को हमने फ्रीड बल्लेबाज के तौर पर उतारा। हमारे सिलेक्टर्स समझते हैं कि यहाँ से एक अच्छा रुझान लगभग 20-25% की तेजी का इस स्टॉक में बनता हुआ दिख रहा है। हमें लगता है इवेंचुअली यहाँ पर 55 रुपये के आसपास के लक्ष्य आते हुए दिख रहे हैं। बाजार के दिग्गज इन्वेस्टर्स यहाँ पर फिर से काफ़ी एक्टिव होकर खरीदारी करते हुए दिख रहे हैं। उनके फेवरेट काउंटर्स ये रहे हैं और यहीं पर वापस से खरीदारी आती हुई दिख रही है। और जिस तरह से लार्ज कैप रियल एस्टेट शेयरों में फिर से रुझान लौटा है, ये शेयर भी काफ़ी अच्छे हो सकते हैं। यहाँ पर इनका जो गुड़गांव का प्रोजेक्ट है वो एकदम ट्रैक पर चल रहा है और इसके अलावा कुछ एसेट मोनेटाइजेशन करने की भी कंपनी कोशिश कर रही है, जिससे कि शायद 750 करोड़ रुपए इन्हें मिलते हुए नजर आए। और जो कुछ भी इनकी कमर्शियल स्पेस है उनमें एनुअल रेंट शायद 80-85 करोड़ रुपए के आसपास का वो इसी साल से आना शुरू हो जाएगा। तो ये तीन बड़े पॉजिटिव हैं जिसके चलते अनंतराज में एक अच्छी तेजी का माहौल बनता हुआ दिख सकता है। हमारे सिलेक्टर समझते हैं कि कल के उछाल के बाद और भारी भरकम वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर लगभग 10 रुपये की एक अपसाइड बनती हुई नजर आ रही है। 45 रुपये का लक्ष्य आज के लिए लगाकर चलें और ऊपर स्टॉप लॉस लगाकर चलें और ऊपर की तरफ 50 रुपये के आसपास के लक्ष्य के लिए अनंतराज में खरीदारी करने की राय हमारे सिलेक्टर्स की। तो ये थे हमारे शुरुआती 7 खिलाड़ी। लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद पिंच हिटर्स।
आखिरी के 3 खिलाड़ियों में 2 गेंदबाज होंगे और पहला होगा टाटा पावर। यहाँ पे सिलेक्टर्स बिकवाली की सलाह दे रहे हैं। उसकी वजह यह है कि जो मुंद्रा यूएमपीपी की टैरिफ रिवीजन की पारिक कमेटी ने रिपोर्ट की है, उसको पंजाब और हरियाणा गवर्नमेंट चैलेंज कर रहे हैं। उनका मानना है कि जो पीपीए साइन हुआ था उससे ज़्यादा प्राइस नहीं हो सकता। तो सिलेक्टर्स का मानना है कि इसी खबर के दम पे स्टॉक में काफ़ी मोमेंटम दिख रहा था और अब अगर ये कोर्ट में मामला जाएगा तो डेफिनेटली इसका स्टॉक पे नेगेटिव असर पड़ेगा। सेक्टर्स को लगता है कि 80 रुपये के लक्ष्य के साथ टाटा पावर में आप बिकवाली करके चले, 88 पे स्टॉप लॉस लगाएं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अगला स्टॉक होगा और यहाँ पे भी बिकवाली की सलाह होगी। खबरें ये आ रही हैं कि अब इनको जो है फंड रेज करने के लिए एफपीओ या क्यूआईपी की मंजूरी दी जाएगी जो 8,000 करोड़ का हो सकता है। सेक्टर्स बिल्कुल फॉर्म बिलीवर है कि जैसे ही ऐसी खबरें आती हैं एफपीओ वाली स्टॉक प्रेशर में आ जाता है, क्योंकि बाजार अपनी प्राइसिंग अपने हिसाब से कराना चाहता है। तो यहाँ पे 1570 के लक्ष्य के साथ एसबीआई में शॉर्ट पोजीशन बनाया, 1620 पे स्टॉप लॉस और अंत में जयप्रकाश एसोसिएट्स और यहाँ पे खरीदारी की सलाह होगी। काफ़ी पिटाई के बाद स्टॉक ने ऊपर चलना शुरू किया है और जैसा कि मैनेजमेंट खुद कह चुका है कि अपने एसेट्स और बेचेंगे, अपना कर्ज कम करेंगे, तो वो एसेट्स हाइड्रो में भी हो सकती है, इंफ्रा में भी हो सकती है। और सेक्टर्स को लगता है चूँकि पेरेंट कंपनी है तो उसको उसका फ़ायदा होगा। नज़र रखें यहाँ पे 41 के लक्ष्य के साथ खरीदारी करके चलें। अनिल जी, जेपी एसोसिएट नहीं खरीदना हो तो हमारी टीम में इसी का सब ग्रुप कंपनी जेपी पावर भी है। दोनों में से किसी में भी खरीदारी करने की राय आपकी बन सकती है। हमारे सेक्टर्स मानते हैं कि पिंच हिटर सेगमेंट में जेपी पावर पर खरीदारी का एक मौका बन सकता है। कल के सेशन में 4-5% का एक अच्छा उछाल दिखाया है, मोमेंटम फिर से लौटता हुआ दिख रहा है। हाई बीटा स्टॉक्स है और अगर बाजार को पॉजिटिव रहना है तो यहाँ पर फिर से तेजी बन सकती है। 17.25 रुपये के लक्ष्य के साथ खरीदारी का मौका होगा। 16.25 के आसपास का एक स्टॉप लॉस लगा लिया जाए। 2 गेंदबाजों के साथ टीम का अंत करेंगे श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस। यहाँ पर हमारे सेक्टर समझते कि बिकवाली का एक मौका बन सकता है। कल इस खबर के दम पर स्टॉक में तेजी होती हुई दिखी थी कि एनबीएफसीज को बैंकिंग लाइसेंस देने की डिप्टी गवर्नर आरबीआई ने बातचीत की थी, लेकिन दिक्कत की बात है कि ये लाइसेंस श्रीराम ग्रुप में, श्रीराम ट्रांसपोर्ट में नहीं आ रहा है, ये दूसरी ग्रुप कंपनी में आने वाला है। तो जाहिर सी बात है कि उसके दम पर श्रीराम ट्रांसपोर्ट में जो 5-6% का उछाल दिखा था वो रीजनेबल नहीं था। हमें लगता है आज यहाँ पर उस लिहाज से फिर से बिकवाली का मौका बन सकता है। 565 रुपये के स्टॉप लॉस से बिकवाली करने का एक मौका दिखता है। 530 रुपये के आसपास के लक्ष्य के लिए शॉर्ट पोजीशन बनाई जा सकती है। और आखिर में एक मेटल स्टॉक के साथ अंत करेंगे टीम का, और वो होगा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल। हमें लगता है कि यहाँ पर थोड़ी बिकवाली की पोजीशन बनाई जा सकती है। और अगर ग्लोबल मार्केट्स इसी तरह से कमज़ोर है तो पहला प्रेशर जो आएगा वो ऐसे स्टॉक्स पर आएगा जिनका ग्लोबल लिंकेजेज है, और चूँकि मेटल्स इनकी प्राइसेस ग्लोबली गवर्न होती तो उस लिहाज से हमें लगता है कि सेल एक ऐसा स्टॉक है जहाँ पर थोड़ी कमजोरी हो सकती है। 55 रुपये के लक्ष्य के साथ बिकवाली करें, 58.50 का स्टॉप लॉस जरूर लगा लें। टीम हो चुकी है पूरी। नीरज, आपकी सुविधा के लिए 5 बल्लेबाज और 5 गेंदबाज ताकि आपको दिक्कत ना हो। बल्लेबाजी की तरफ रुझान है सेलेक्टर्स का, इसलिए हीरो मोटो के साथ जाएंगे और बेहद बेहतरीन स्टॉक है और यहाँ पे तेजी देखने को मिलेगी। अनिल जी ने जो कारण बताए सारे, ये सरकार खुद प्रमोट करेगी, सस्ता लोन मिले, फेस्टिव सीजन चल रहा है, डिमांड बहुत ह्यूज है। और गुजरात वगैरह में तो अभी जो पितृपक्ष खत्म हुआ उसके बाद से एक डीलर के पास हज़ारों गाड़ियों की एक साथ डिलीवरी ली जा रही है। सेक्टर्स का मानना है कि आज हीरो मोटो कई सारे सीरीज ऑफ लॉन्चेस भी हैं इनके, तो डेफिनेटली ये खरीदारी बनती है और 2150 का टारगेट 100% अचीव होता हुआ दिखाई देता है आज के सेशन में। अनिल जी, मेरी टीम में आपको बल्लेबाजी के ऑप्शंस ज़्यादा दिखेंगे। फ्री हिट बल्लेबाज हमारा राजा, इसके साथ हम जाएंगे। और इसी हफ्ते हमने एक साइड को भी उतारा था यहाँ पर तेजी करने के लिए। आज सर एक साइड ने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स वहाँ पर दिए। दोनों ही स्टॉक इनफैक्ट है यहाँ पर काफ़ी फंडामेंटली मजबूत दिख रहे हैं। प्राइसिंग पावर आता हुआ दिख रहा है। जो कुछ भी इन्होंने रूपी के डेप्रिशिएशन की वजह से दाम बढ़ाए थे, अब रूपी मजबूत हो गया लेकिन फिर भी दाम कम नहीं कर रही है कंपनियाँ। ऐसे में इनके मार्जिन और बेहतर होते हुए दिखेंगे, जो कि इस बार के नतीजों में साफ तौर पर दिखेंगे। ऐसे में हमें लगता है कि हमारा राजा, जो कि एक फंड मैनेजर्स का फेवरेट स्टॉक बनता हुआ दिख रहा है, यहाँ पर खरीदारी के मौके बेशक नजर आ रहे हैं और 330 रुपये का लक्ष्य भी जरूर हासिल होना चाहिए। तो पहले मैच में मुझे और नीरज को दीजिए इजाजत। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक और शानदार मैच हमारे 2 बेहतरीन कैप्टन के बीच, आशीष और हेमंत। MCX Stock Exchange, India's new stock exchange, presents Stock 2020.